Hello everyone, welcome to our channel पीजीटी सोशियोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आज इसका क्लासेस का तीसरा भाग है। इससे पहले के दो भाग में हमने समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं, उद्भव और विकास के बारे में चर्चा की है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का क्षेत्र और विषय वस्तु के निर्धारण से संबंधित जो संप्रदाय हैं और प्रमुख प्रमुख कथन। तो वीडियो का वॉल्यूम एकदम इंक्रीज़ कर लीजिए या फिर ईयरफोन लगा लीजिए और मेरी आवाज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करिए ताकि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी परिभाषाएं मेरी आवाज़ के माध्यम से बिल्कुल याद हो जाए। तो देर न करते शुरू करते हैं। पहली जो परिभाषा है वो है कार्ल बर्टन की। कार्ल बर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, अतः इसका क्षेत्र एवं विषय वस्तु निर्धारित करना कठिन कार्य है। लचीला विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसके जो संबंध है बहुत मतलब जो समाज है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए समाजशास्त्र का क्षेत्र और विषय वस्तु निर्धारित करना कठिन कार्य है, कार्ल बर्टन कहते हैं। लेकिन फिर भी समाजशास्त्र के क्षेत्र और विषय वस्तु निर्धारण हेतु समाजशास्त्र में दो संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय है स्वरूपात्मक और एक है समन्वयात्मक। ठीक, समाजशास्त्र के स्वरूप और विषय वस्तु को निर्धारित करने हेतु दो संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा संप्रदाय समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय को विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। पेपर में पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस संप्रदाय के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने स्थापना किया, जो इसके प्रतिपादक हैं, वो जॉर्ज सिमेल हैं। जॉर्ज सिमेल ने इस संप्रदाय को शुरू किया और समर्थकों में इसके हैं मैक्स वेबर, वॉनविच, वीरकांत, स्मॉल, टॉनिज, पार्क और बर्गेस, रॉस, बोगल और लियोपोल्ड। तो ये सब इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। ये जो संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो विचारक थे ये समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे कि समाजशास्त्र की एक अपनी अलग विषय वस्तु हो जो कि बाकी विज्ञानों से अलग हो। जैसे इतिहास की अपनी अलग विषय वस्तु है, राजनीति विज्ञान की अपनी अलग विषय वस्तु है और अर्थशास्त्र की अपनी अलग विषय वस्तु है, उसी प्रकार से ये चाहते थे कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र बने जिसकी विशिष्ट विषय वस्तु हो। और इस संप्रदाय के जो समर्थक हैं उनका मानना था कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का। तो इसीलिए इसको कहा गया स्वरूपात्मक संप्रदाय। नहीं तो इस संप्रदाय के विचारक कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो समाजशास्त्र फिर मात्र विज्ञानों की खिचड़ी बनकर रह जाएगा। जैसे अगर हम उसमें सभी विज्ञानों का समन्वय कर देंगे, कहेंगे कि वो सभी शास्त्रों का समन्वय करके अध्ययन करें, तो वो मात्र एक खिचड़ी विज्ञान बन के रह जाएगा, जो कि इस संप्रदाय के समर्थक नहीं चाहते थे, जॉर्ज सिमेल नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। तो सिमेल की एक परिभाषा भी है। तो सिमेल ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसके अलावा वीरकांत है। वीरकांत ने कहा कि समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। मानसिक संबंधों, वीरकांत का पूछेंगे तो ये शब्द याद रखना है, मानसिक संबंधों। ठीक, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की बात आएगी तो सिमेल, और मानसिक संबंधों के स्वरूपों तो वीरकांत हो गए। और उसके बाद वेबर आ गए। तो वेबर ने कहा कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र को किसका अध्ययन करना चाहिए? क्रियाओं का। तो वेबर क्रियाओं के अवबोधपूर्ण अध्ययन की बात करते हैं, इंटरप्रिटेटिव की बात करते हैं, तो वहाँ पर वेबर आएंगे। उसके बाद फिर वॉनविज हैं। वॉनविज ने क्या किया? इन्होंने कहा कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों, मानवीय संबंधों, अब इनके में याद रखना है शब्द जो है मानवीय। वॉनविज ने मानवीय संबंध बोला और वीरकांत ने मानसिक संबंध बोला। तो आपको ऐसे याद रख सकते हो कि वीरकांत जो है मानसिक व्यक्तियों का अध्ययन कर रहे थे और वॉनविज ज़्यादा मानवीय थे। तो ये आपको दोनों याद हो जाएंगे। इसके अलावा जो वॉनविज हैं इन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों के बारे में बताया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
वॉनविज ने सामाजिक संबंधों के कितने स्वरूप बताए हैं? 650 स्वरूप के बारे में इन्होंने बताया है। एक आपके विचारक है प्रोफेसर मैकी, इनकी परिभाषा कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना है। अब इनके में क्या देखो, याद रखना है कि इन्होंने बात की है सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूप। विशेष स्वरूप की बात आएगी प्रोफेसर मैकी, और इसमें ये सामाजिक तथ्यों को भी जोड़ दे रहे हैं, परिवर्तनशील तथ्यों को भी जोड़ दे रहे हैं, तो वहां पर प्रोफेसर मैकी हो जाएगा। अब ये संप्रदाय हो गया कि विशिष्ट होना चाहिए समाजशास्त्र को। तो देखिए, कोई भी चीज़ समाजशास्त्र में होगी तो उसकी आलोचना भी हो रही होगी, तो इसके आलोचक भी आए। तो इस संप्रदाय की आलोचना हुई, और जो आलोचक हैं उन्होंने कहा कि ये जो संप्रदाय है ये समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निश्चित नहीं कर पा रहा है, स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मानसिक संबंधों का होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं मानवीय का होना चाहिए, कुछ उसमें क्रियाओं की बात कर रहे हैं, कुछ सामाजिक संबंधों की बात कर रहे हैं। तो विषय वस्तु या विषय क्षेत्र को यह निश्चित और स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये आलोचना हुई। दूसरी आलोचना हुई कि यदि सभी विज्ञान विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करने लगेंगे तो फिर सामान्य सिद्धांत नहीं बन पाएगा समाजशास्त्र का। तो एक कोई ऐसा सिद्धांत या एक कोई ऐसा नियम जिसकी हम खोज करें जो समाज का, संपूर्ण समाज का अध्ययन करे, वो नहीं हो पाएगा। तो एक ये आलोचना हुई कि सभी अगर विशिष्ट संबंधों का अध्ययन करेंगे तो फिर सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन कौन करेगा, तो इसलिए समाजशास्त्र को सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। तीसरी आलोचना हुई कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु दोनों एक ही हैं, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। और जबकि स्वरूपात्मक जो संप्रदाय के हैं विचारक, तो वो इन्होंने स्वरूप और अंतर वस्तु को अलग कर दिया है, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये आलोचना हो गई। अब दूसरा संप्रदाय देख लेते हैं। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा हो गया समन्वयात्मक संप्रदाय। अब समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक में कौन कौन है? तो सोरोकिन है, दुर्खीम है, हाबहाउस है, जिन्सबर्ग है, वार्ड है, मोटवानी है, वीरस्टीड है। ये सभी लोग हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक। अब नाम बहुत ज़रूरी है, बहुत याद रखने की चीज़ है। यहाँ पे पूछ सकता है कौन है, कई बार प्रश्न में पूछ लेता है कि इनमें से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, कई बार पूछ लेता है कौन नहीं है। तो बहुत याद रखना, दोनों ही जो समर्थक हैं और जो फाउंडर हैं। ये जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना था कि समाज चूंकि अमूर्त होता है, इसलिए उसको हम किसी एक निश्चित दायरे में नहीं समेट सकते। मतलब उसको हम एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट क्षेत्र में नहीं बांध सकते, क्योंकि अमूर्त है तो वो बिल्कुल फैला हुआ है, ब्रॉड है, तो उसको हम निश्चित दायरे में नहीं समेट सकते हैं। और अमूर्त है, और समाज की जो प्रकृति है वो कैसी है? वो बहुत सामान्य तरीके की हो जाएगी। तो समाजशास्त्र की प्रकृति भी कैसी होगी? अमूर्त एवं सामान्य होनी चाहिए। तो इसलिए समाजशास्त्र को समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक क्या बनाना चाहते थे? सामान्य विज्ञान। स्वरूपात्मक के क्या बना रहे हैं? विशिष्ट विज्ञान बनाना चाह रहे हैं। और समन्वयात्मक के क्या चाह रहे हैं? कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान बने जो सभी विज्ञानों का समन्वय करे। नाम ही से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, समन्वयात्मक अर्थात एक ऐसा संप्रदाय जो कि समाजशास्त्र को चाह रहा है कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों का समन्वय करते हुए अध्ययन करे, कि इसमें अर्थशास्त्र का पहलू भी हो, इसमें राजनीति शास्त्र का भी पहलू हो, क्योंकि व्यक्ति समाज में है तो उसके साथ में सारे पक्ष जुड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्थिति सिर्फ सामाजिक है, उसमें आर्थिक स्थिति भी जुड़ी हुई है, राजनीतिक पहलू भी आपको प्रभावित करते हैं, मानसिक पहलू भी आपको प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इस संप्रदाय के समर्थक मानते हैं कि समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान होना चाहिए जो सभी विज्ञानों का समन्वय करते हुए अध्ययन करे। अब कुछ परिभाषाएं हैं प्रमुख, वो देख लेते हैं। तो दुर्खीम इसके प्रमुख समर्थकों में है, और दुर्खीम की परिभाषा है कि एक सामान्य समाजशास्त्र जो कि विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्रों के नियमों पर आधारित हो और अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना हो। विशिष्ट विज्ञान कौन कौन से? अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, इसी तरीके के जो अन्य विज्ञान हैं। तो ये कह रहे हैं इनके नियमों पर आधारित हो लेकिन सामान्य नियमों से बना हो, यानी सभी विज्ञानों की विषय वस्तु में जो कॉमन बातें हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र में
होना चाहिए। जो सामान्य बातें हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र में होना चाहिए। कौन कहते हैं? दुर्खिम। फिर सोरोकिन की परिभाषा है, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के रूप में एक ऐसा सामान्य विज्ञान होना चाहिए जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, जिससे समाज को समग्र रूप में समझा जा सके। अब इनकी परिभाषा में क्या क्या याद रखने बात है? एक तो सामान्य विज्ञान होना चाहिए समाजशास्त्र को कहा। दूसरी बात, सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों का समन्वय। और तीसरी बात कि समाज को ये समग्र रूप में समझने की बात कर रहे हैं। कौन? सोरोकिन। ठीक। सोरोकिन की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय में रहते हुए N+1 का सूत्र दिया। N+1 क्या है? तो N का मतलब हो गया विभिन्न सामाजिक विज्ञान और +1 का मतलब हो गया वो कॉमन फैक्टर, वो सामान्य निष्कर्ष जो कि हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक। इनकी एक और परिभाषा है, महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है, सोरोकिन। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं आपके वीरस्टीड। वीरस्टीड ने ABCD करके फॉर्मूला दिया और कहा कि आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर समाजशास्त्र है ABCD, फिर अर्थशास्त्र आ गया तो इसमें एक और फैक्टर जुड़ गया आर्थिक वाला, इसको E से बता दिया जैसे, और फिर EF कुछ और फैक्टर जुड़ गए, राजनीति विज्ञान हो गया, कुछ और फैक्टर जुड़ गए तो इतिहास हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये सभी विज्ञानों के जो कॉमन फैक्टर हैं, अब जैसे यहाँ देखेंगे कि इधर से ये अलग अलग हैं, लेकिन ये जो है ये कॉमन है, सभी में सामान्य है। तो सामान्य चीज़ों का अध्ययन करेगा कौन? कहते हैं वीरस्टीड। यहाँ पर ABCD जो कॉमन तत्व हैं, सामान्य तत्व हैं, जो सभी सामाजिक विज्ञानों में सामान्य हैं। तो समाजशास्त्र सामान्य तत्वों का अध्ययन करेगा, वीरस्टीड मानते हैं। ठीक है। इसके बाद हॉबहाउस की एक परिभाषा है बहुत महत्वपूर्ण। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का। ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि मानव मस्तिष्क एक तरीके से हाउस जैसा है। अब हाउस में क्या है? इंटरेक्शन हो रहा है, अंतःक्रियाएं हो रही हैं। तो हाउस मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। और समाजशास्त्र का कार्य क्या है? विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक। ये कहते हैं हॉबहाउस। इसके बाद जिन्सबर्ग आपके आते हैं। जिन्सबर्ग ने माना कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की जो है उत्पत्ति हुई है। तो ये जिन्सबर्ग हैं आपके। इसके बाद थोड़ी सी कुछ परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों की। तो इसमें पहले आते हैं आपके स्पेंसर। स्पेंसर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में रखा है परिवार को, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण और उद्योग को रखा है। ठीक। उसके बाद आते हैं आपके कॉम्ट। कॉम्ट की ज़्यादा पूछी जा सकती है। कॉम्ट ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है या विषय सामग्री है, इसको दो भागों में बांटा। सामाजिक स्थैतिकी, सामाजिक गतिकी। स्थैतिकी में जो समाज को बनाए रखने वाले नियम हैं या संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, और गतिकी में सामाजिक परिवर्तन के पीछे छुपे हुए कारण या नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक स्थैतिकी, गतिकी, अगस्त कॉम्ट। इसके बाद दुर्खिम है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। ये पूछता है, पहला है सामाजिक रचना शास्त्र, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र। ठीक। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा, आनुभाविक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। सिमेल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा है सामान्य और दार्शनिक समाजशास्त्र में। इसके अलावा इन्होंने स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की भी बात की है। वॉर्ड ने 2 भागों में बांटा, विशुद्ध एवं व्यवहारिक समाजशास्त्र। टॉनीज ने 3 भागों में बांटा, विशुद्ध, व्यवहारिक एवं प्रयोग सिद्ध समाजशास्त्र। इसके बाद आपके आ जाते हैं कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम ने 3 भागों में बांटा है, सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक एवं व्यवस्थित समाजशास्त्र। फिर मैकाइवर है। मैकाइवर ने बात की है सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। समाजशास्त्र में किन बातों का अध्ययन होगा मैकाइवर के अकॉर्डिंग? सामाजिक संबंध का, अंतःक्रिया का और संस्कृति का। फिर इंडियन में आएंगे आपके योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 4 भागों में बांटा, दार्शनिक समाजशास्त्र, सांस्कृतिक, द्वंद्वात्मक और संरचनात्मक।
दार्शनिक, सांस्कृतिक, द्वंद्वात्मक और संरचनात्मक। किसने? योगेंद्र सिंह ने। उसके बाद आपके आ जाते हैं सोरोकिन। सोरोकिन ने बताया कि समाजशास्त्र 3 बातों का अध्ययन करेगा। एक तो सामाजिक घटनाओं का, दूसरा सामाजिक जीवन का, और तीसरा है सामाजिक जीवन की घटनाओं का। 3 का, एक तो घटनाओं का, फिर जीवन का, और उसके बाद जीवन की घटनाओं का। जिन्सबर्ग ने 2 भागों में बांटा है यहाँ पर, सामाजिक रचना शास्त्र, नहीं 4 भागों में, और उसके बाद सामाजिक नियंत्रण, फिर सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी। 4 भाग: सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी। तो ये प्रमुख समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु को वर्गीकृत किया गया है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जिन्सबर्ग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोरोकिन का पूछ सकता है, और इसके अलावा मैनहिम का कई बार पूछ लेता है, टॉनीज का पूछ सकता है, एलेक्स इंकल्स का पूछ लेता है, और दुर्खीम का आपका पूछ सकता है, या फिर कॉम्ट है तो इनका पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी होगी। अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं। फीडबैक दीजिए तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए कि आगे आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, या फिर आपको कोई परेशानी आ रही है पढ़ने में, तो वो सारी चीज़ें आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।